हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं पूनम एक बार फिर से आपका नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो वेलकम है आपका, आपके और मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखने आए हो अभी जस्ट, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, अगर मेरी कहानी समझ में नहीं आ रही तो कमेंट कर दीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अभी आप देख रहे हो आज मैंने स्वेटर डाली हुई है क्योंकि 3-4 दिन से क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो शर्मा जी ने आज हमारी डांट खींच के कि तू स्वेटर क्यों नहीं पहनती है, ऊपर से पूरी रात सोती नहीं है, सोने नहीं देती है, रात को इतनी भयंकर वाली खांसी चलती है कि आप समझ लीजिए 11 बजे स्टार्ट होती है, सुबह के 6 बज जाते हैं। 3 दिन से मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ और मैंने पलक नहीं झपकाई है 3 दिन से। और दिन में मैं वैसे नहीं सो पाती हूँ, दिन में काम हो जाता है और नींद नहीं आती है। 2:30-3 बजे तक ऐसे काम चलता रहता है। और आज थोड़ा, कल जो दवाई ली थी उससे आज थोड़ा सुधार है आवाज़ में। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो मैंने जैसे ही कल बताया आपको कि भाई मैंने तो सारा काम बाहर संभाल लिया था मम्मी का, घर का। तो मम्मी चली जाती थी सुबह ड्यूटी, हमें तीनों बहन भाइयों को छोड़ जाती थी। मैं भी स्कूल में चली जाती थी, दोनों भाई स्कूल में चले जाते थे। और पीछे से जब वो आते थे तो साथ आते थे। मैं घर पूरा उनका भी काम करती, अपना भी काम करती, घर का भी काम करती। इस हिसाब से मेरा मन है वो पढ़ाई से भटक गया। और कुछ ऐसा जो मैं सोच के आई थी मम्मी के पास कि मैं वहाँ से आराम से रहूँगी, क्योंकि मैं बड़ी लड़की थी। तो जो मैं देख रही थी, जो मेरे साथ मतलब मेरी मम्मी के साथ हो रहा था, मैं बताना नहीं चाहती थी आप लोगों को। लेकिन जब मैं अपनी हकीकत, अपनी कहानी आपसे बयां कर रही हूँ तो मेरे को ये भी ज़रूरी है बताना, ताकि आप लोगों को पता चले कि आदमी किस हद तक जा सकता है। तो यहाँ पे जब मेरी फैमिली मेरी मम्मी को यहाँ पे लेके आई तो कुछ ऐसे सोच के लेके आई थी कि यहाँ पे आने के बाद शायद मेरे पापा थोड़ा सुधार लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पापा यहाँ पे आके बिल्कुल नहीं सुधरे और उनकी जो प्रॉब्लम मतलब जो वो थे वो उससे भी बेहतर हो गई यहाँ पे आने के बाद। शायद उनको चिढ़ हो गई कि ये मेरा परिवार छोड़ के अपने मायके में अपनी बहनों के पास इधर आके रहने लग गई। तो मेरे पापा को ना शायद इस बात से चिढ़ हो गई और वो मम्मी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग गए थे। मैं रात को उठ के देखती, रात को 2-2 बजे तक मेरी मम्मी को परेशान करते रहते कि खाना भी बनाती, खाना फेंक देते पूरा। रात को 2 बजे बोलते जा रोटियां बना के लेके आ, नहीं बनाती तो फिर वो मेरी मम्मी को टॉर्चर करते। और मैं ये सब देखती रहती चुपचाप। मैं क्या कर सकती थी? मैं महज 13 साल की 14 साल की होंगी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सामना कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती थी मेरे पापा से। मैं ही नहीं, हम तीनों बहन भाई बहुत ज़्यादा डरते थे। इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम कुछ बोल पाते उनको। तो पूरी रात मतलब ऐसे मैं लुक लुक के, छुप छुप के देखती और मैं डरती और रोती भी रहती थी कि क्या हो रहा है ये। मतलब हमें तो कभी उन्होंने कुछ समझा ही नहीं कि ये, हम ये ही समझा कि हमारे भाई के बच्चे हैं, मेरे है नहीं। तो उन्होंने कभी हमें वो प्यार नहीं दिया। तो हमें उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ना दे ना सही। लेकिन मेरी माँ को टॉर्चर करते थे ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। तो कहीं ना कहीं मैं रात को ना अकेले में रोती रहती थी कि मैं क्यों आई मम्मी के पास। मेरे को ये सब तो नहीं देखना पड़ रहा था ना, कम से कम वहाँ पे मैं नानी के पास रह रही थी, अच्छे से रह रही थी। किसी को नहीं पता था कुछ भी कि मेरी माँ के साथ हो क्या रहा है। मैंने बस एक बार तो गुड़गांव गई, तब मैंने देखा मेरी मम्मी की क्या हालत कर रखी थी। मैं वो सब देख तो नहीं पाती थी, लेकिन मम्मी से जब पूछती तो वो मेरे को ऐसे डांट जाती, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे को जख्म, वो घाव, मतलब वो चोट, क्या बताऊँ आपको, वो मैं सब देखती थी। मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ मेरी मम्मी का दर्द। और मेरे को ना एक एक बात, एक एक पल वो सब याद आते हैं बाद में। जैसे सोचती रहती कि क्यों मम्मी ने शादी की। मैं उस टाइम बहुत बच्ची थी और मेरे में सच में एक बचपना था।
आजकल के बच्चे 13 साल के मैच्योर हो जाते हैं, 14 साल के मैच्योर हो जाते हैं, तो वो सब। लेकिन मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा एक ऐसी बच्ची थी कि मेरे समझ में कुछ नहीं था उस टाइम। बस मेरे को यही दिखता था कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या गलत है क्या सही है। तो मैं वो सब सोचती थी और मेरे को बुरा भी लगता था। तो कहीं ना कहीं उनका टॉर्चर बढ़ा, कम नहीं हुआ। और मैंने कैसे भुगता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि एक बाप अपनी, क्या ही बोलूँ। मैं कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रही है मेरी कहानी। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि कहानी समझ में आएगी। आप मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, एंड तक देखिए। जो मैंने स्टार्ट का वीडियो, जो मेरी कहानी जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की, वहाँ से मेरे सारे वीडियो आप देखिए और समझिए और प्लीज़ जानिए। आपको कहानी ज़रूर समझ में आएगी। आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने बचपन से क्या कुछ झेला है। तो मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। कल मिलेंगे नहीं बोला जा रहा, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।